हेलो नमस्ते श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड हम एक वीडियो लेके नहीं आए हैं, उसका जो टाइटल है वो है वर्ल्ड्स बेस्ट बयान भाई मौलाना तारिक जमील साहब जी। तो देखते हैं कि इस बयान में ऐसा क्या है, कितना बेस्ट बयान है। इसका टाइटल दिया है वर्ल्ड्स बेस्ट बयान। ये इसमें शामिल है, इस लिस्ट को मैं बार बार दिखा रहा हूँ। चलो पहले से देख रहे हैं। उनको पता होगा कि एक दो वीडियोस में पहले दिखा चुका हूँ मैं ये। तो इसमें लिखे हुए हैं इतने ज्यादा बयान, आप देख सकते हो सारे टॉपिक्स हैं। थैंक यू। आपको करीब से तो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कवर पर मुझे क्या बीती हजरत मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। बेस्ट बयान नदीम सरवर डॉक्टर सुलेमान वेरी क्रेजिंग बयान अल्लाह से कभी ना उम्मीद खोना हुसैन मुस्तफा साकिब उमर अल खातिब ईमान एक ऐसी औरत हुजूर सागे आशिक लटमी किलमोसिस। बहुत ज़्यादा वीडियोस है, पढ़ते पढ़ते हम भी थक जाएंगे और आप भी बोर हो जाएंगे। तो इन वीडियोस को हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे। सो टाइम तो लगेगा, ये बस वेट करना। सारी की सारी लिखी हुई हैं इसमें। सो इस बयान को प्ले करते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो बहुत लिखा हुआ, टाइटल तो बहुत कमाल का लिखा हुआ है, पर थंबनेल में लगाया था कि मौलाना तारिक जी में रोने वाला लगाया हुआ थंबनेल। सो देखते हैं। सो करें प्ले जी। इस्लामिक एक काफिर है उतबा बिन अबी वक्कास, उसने एक तरफ से होकर पत्थर उठाया और आपको मारा जोर से। सहाबा की नजरें थी तलवारों पर, नेज़ों पर, तीरों पर, और पत्थर नजरों से निकल गया। लिहाजा वो उनके अंदर को चीरता हुआ जाकर मेरे नबी के मुंह पर यहां लगा और अब सीधा पीछे ऐसे गए, पीछे यूं, पीछे एक खड्डा था, वो यहां गर्दन में लगा किनारा था। बेहोश हो गए, दांत भी टूट गए, चेहरा भी खून हो गया। अब बेहोश होकर यूं गिर गए। साहबा ने समझा आप शहीद हो गए, तो सब ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया तो साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमा दे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला। तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते। ये सामने उम्मत नहीं है, कातिल खड़े हैं, काफिर। आपने हाथ उठाए, साहबा समझे कि हुण इन्हां दे बेड़े बुड़ गए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें मेरा पता। देखो मेरे भाइयों, जिसने काफिरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठे हुए। मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या कर रहे? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों ने मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे। जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, बरेलियों ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदियों ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा शिया काफिर। जन्नत में कौन जाएगा? कुछ तो भाइयों मेरे नबी की मेहनत की कदर करो। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बनाया। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ। जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गईं, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क रसूल है? इसे वो दीन कहते हैं। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो,
एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। हमने कहा ले लो। कुर्ता उतार के दे दिया। अब कहते बदबख्त मुनाफिक, दफा हो जा। क्या या रसूलल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाऊंगा। बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए उमर सामने आ गए, या रसूलल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है, तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा? कि शायद अल्लाह माफ कर। क्या उमर पीछे हट जा, मुझे पता है को मेरे अल्लाह ने कहा है तू इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं करता हूं, शायद अल्लाह माफ कर। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए हो जिसमें तुम फिरकों में बट गए हो, नफरतों की आग तुमने लगा दी है। ये कहां से इस्लाम आया है? मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। क्यों इस कदर जुल्म और सितम ढाए हुए हैं? मैं नया नया तबलीग में गया, कॉलेज से निकला, हमारी जमात एक गांव में गई, एक मस्जिद में, तो इमाम साहब आए, हमें माँ बहन की गालियां दी और हमारे बिस्तर उठा के बाहर मस्जिद धोवो, कुत्ते अंदर वाड़ाए। मैं हैरान परेशान, मैं तो कोई नहीं जानता था कि मजहब क्या होता है, फिरके क्या होता है। मैं तो कॉलेज में गाने वाला था, नाचने वाला था, जुनैद जमशेद की तरह। मुझे तो दीन का पता तबलीग से पता चला। मैं हैरान परेशान कि ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल हैं और मस्जिद धो दो बाहर खड़े हो, ये मस्जिद में खड़े होकर माँ की गाली दे रहे हैं, बहन की गाली दे रहे हैं। तो फिर मेयार दीन क्या है? इतनी नफरत, इस कदर दूरियां। अगर हम काफिर थे तो हमें गले से लगाते, हमारे नबी की तरह हमें खाने खिलाते, हमें पानी पिलाते, फिर हमें बात समझाते। लेकिन मां बहन की गालियां, मस्जिद में खड़े होकर, इमाम मस्जिद, बुरी बात है ना। हम पंजाब के जिम्मेदार हैं, गाली देना हमारी सरिश्त में है, लेकिन मस्जिद में कांप जाते थे कि किसी को उल्लू का पट्टा भी कह दे। हमारे बुजुर्ग बड़े भी बहुत गालियां निकालते थे, लेकिन मस्जिद में किसी को जरूरत नहीं होती थी कि वो मेरे वालिद मरहूम खुद बहुत गुस्से वाले बड़े सरदार आदमी थे, तो थोड़ी थोड़ी बात पे मार पिटाई गालियां। लेकिन मैंने नहीं अपने बाप को मस्जिद में सुना गुस्से में भी किसी को गाली देते हुए। माँ बहन की गालियां निकालो। तो साथ ये कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल हैं, हम ये काफिर हैं, इनको निकाल दो, कुत्ते आ गए, मस्जिद धोवो। मेरे नबी के दौर में तो काफिर आके मस्जिद में रहते थे। मेरे भाइयों, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अपना दुखड़ा बयान कर रहा हूं, इसकी संगीनी को समझो। ये पाउंड डॉलर नहीं बचाएंगे जब हम आपस में टूट जाएंगे। अल्लाह ने मुझे दुनिया में फिरने का मौका दिया, बार बार दिया, इसी तबलीग के सिलसिले में। सबसे ज्यादा मैं स्पेन में जाके दुखी हुआ, और मेरा दुख ये नहीं था कि हमारी यहाँ 800 साल हुकूमत थी और ख़त्म हो गई। मेरा दुख ये था, मैं इस पे रोया मस्जिद कुर्तुबा में, कि जिस वजह से स्पेन तबाह हुआ वो सारी वजह मेरे देश पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त।
اور ہوش نہیں ہے کسی کو. مذہب پر لڑائی, سیاست پر لڑائی, دین پر نفرت, سیاست پر نفرت, قوم پہ نفرت, صوبے پہ نفرت, پیشے پہ نفرت, نفرت نفرت نفرت. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز, آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا جہاد, آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا روزہ, آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا حج, آپ نے کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے. واہ یار واہ, مزہ آ گیا سن کے نا, بہت اچھے سے, بہت اچھے سے طارق جمیل جی نے نا یہ بیان بولا ہے. مطلب انہوں نے نا صرف اس بیان میں یہی بات بولی ہے بار بار کہ نفرت مت کرو, نفرت مت کرو, نفرت مت کرو, کیونکہ نفرت سے نا بہت کچھ جو ہے چیزیں خراب ہوتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ نبی کے ساتھ اتنا برا ہوا, لیکن پھر بھی انہوں نے کافروں کو کہا کہ یہ اللہ میری امت کو جو ہے آپ بچانا. سو یہ تھا کہ نفرت مت کرو, آپ بس اپنے جو ہے زندگی میں صحیح راستے پہ چلو. صحیح بات ہے. اور بس یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اخلاق اچھے رکھو اپنے, نا پازیٹیوٹی لے کے آؤ اپنے اندر. اور باقی یہ کہ بیان بہت ہی کمال کا تھا, مطلب ایموشنل بھی تھا, بیچ میں بہت سی چیزیں ایموشنل تھی, اور پر یہ تھا کہ موٹیویشن وہ دے رہے تھے, لیکن وہ بھی بیچ میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے کہ جیسا چینج ہو رہا ہے. مطلب نا پہلے انہوں نے بتایا کہ نبی کے ٹائم پہ کیسا ہوتا تھا کہ میرے بھی والد ہیں, اتنے زیادہ غصے والے ہیں, لیکن کبھی مسجد میں گالی نہیں نکالی. لیکن آج کل کا ٹائم ایسا ہے کہ لوگ مطلب سمجھتے نہیں ہیں, ویسی چیزیں نہیں رہی ہیں. تو وہ وہی چیز بتا رہے تھے. تو باقی آپ بتانا یہ والا بیان کیسا لگا. اس کا آئی تھنک پارٹ 2 بھی ہے, وہ بھی آپ بتانا, اگر ہوگا تو اس پہ بھی ضرور ہم ریئیکشن کریں گے. سو باقی فی الحال اس ویڈیو میں تھا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.